कहता है कि फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, मतलब z जो है वो जीरो नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सॉरी लेट आर्गुमेंट ऑफ z, देखो ये सब चीज भी बता के दिया है। लेट आर्गुमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विद, ये सब जानकारी की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, विद आर्गुमेंट ऑफ z बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π से क्लोज इंटरवल +π तक। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस जानकारी की भी जरूरत नहीं है। लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन विच आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π। हाँ, इस जानकारी का जरूरत है कि ओमेगा किसको मानना है, सेकेंड क्वाड्रेंट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा मानना है। लेट अल्फा विच इज डिफाइंड एज आर्गुमेंट ऑफ summation from 1 to 2025 minus omega to the power n, then value of 3 alpha by pi is, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी एग्जाम में नहीं पूछा है, बस ये जेईई एडवांस 2025 में पूछा है। जो आप चाहोगे तो आसानी से बना दोगे। 3 मिनट का समय दिया आपको, खटाक से इसका आंसर बताओ। सुनो, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो। बोला है z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जीरो नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके बारे में जानकारी दिया। आर्गुमेंट ऑफ z नाम का सिंबल जो है वो z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका की रेंज -π से π तक होता है। ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं, पर फिर भी बताया है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। तो उसमें से किसको ओमेगा बोला जाएगा? -1 ± √3/2, 2 रूट्स हैं, उसमें से कोई भी ओमेगा बोला जा सकता है। तो ये जानकारी क्लियर कर दिया कि ओमेगा उसको बोलोगे जिसका कि एंगल 0 से π के बीच में है। तो 0 से π के बीच में एंगल किसका है? -1 + √3 i/2 का। तो ये यानी जो ओमेगा क्यूब होते हैं 3 रूट, एक इधर जाता है, एक यहाँ जाता है ओमेगा, और एक ओमेगा एक स्क्वायर यहाँ जाता है। ये बात भी क्लियर करके दिया कि ओमेगा इसी रूट को मानना है। चाहे तो हम आवश्यकता पर ओमेगा स्क्वायर को भी ओमेगा मान सकते हैं कभी अगर जरूरत पड़े तो, पर ये स्टैंडर्ड होता है कि इसको ओमेगा मानेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर। तब पूछा है कि अल्फा कोई एक एंगल है जो कि आर्गुमेंट ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बॉक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कितना है। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर का कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम बॉक्स रख दिया, रख सकता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। बॉक्स के अंदर के कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम बी रख दिया। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ये ध्यान से देखने पर जीपी नजर आता है, ध्यान से देख लिया जाए तो बी क्या है बाबू? तो बी है बी इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 से 2025 तक माइनस ओमेगा का पावर n। बोले तो ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का पावर 4। जब भी n नेगेटिव होगा, सॉरी n इवन होगा ये प्लस साइन देगा, n ऑड होगा ये माइनस साइन देगा। इसलिए मैंने 1 पे नेगेटिव लिया, 3 पे नेगेटिव लिया। माइनस ओमेगा का पावर 5 प्लस ओमेगा का पावर 6, ऐसे ही डक 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 चलते जाएगा, और एक दिन मिलेगा ओमेगा का पावर 2024 और माइनस ओमेगा का पावर 2025, क्योंकि 2025 ऑड है इसलिए माइनस लगाया। इस पूरे सीक्वेंस के अंदर हमारे पास टर्म है टोटल 2025। जीपी के जोड़ने का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, a टाइम्स ऑफ रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन रेशियो -1। ये जो b है वो a है, ये माइनस ओमेगा इंटू रेशियो, रेशियो भी इसका क्या है? माइनस ओमेगा ही रेशियो है। माइनस ओमेगा का पावर 2025 नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 2025 -1 अपॉन माइनस ओमेगा -1। अब हम b को लिखेंगे माइनस ओमेगा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन माइनस का पावर 2025 नेगेटिव आता है। कंफ्यूजन है?
हाउ? अरे नेगेटिव का पावर 2025 ऑड नंबर है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, काट भी सकता हूं मैं, पर हर अभी काटने का मन नहीं है। तो ये माइनस ओमेगा का पावर 2025 सोचो क्या देगा ये, अगर ये क्या 1 देगा, क्या क्या देगा ये, -1 देगा। -1 का पावर 2025 -1 तो लिख चुका हूं, ओमेगा का पावर 2025, क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो मल्टीपल होने की वजह से वैल्यू कितना देगा? 1 देगा, दे दिया 1। एक -1 फ्री में है, डिवाइडेड बाय, अब सोचो माइनस ओमेगा -1, क्या लगता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, इसलिए -1 माइनस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एक रूल हम ये भी जानते हैं कि 1 + ओमेगा = माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, इसलिए -1 माइनस ओमेगा = प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसमें? -1 -1 -2 इसके साथ कटेगा, ओमेगा इसके साथ कटेगा, क्या बचा बाबू? 2 बाय ओमेगा, बरोबर है। और 2 बाय ओमेगा का मतलब यहां फ्री में हम ओमेगा क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 है तो क्या हुआ? 2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर b 2 ओमेगा स्क्वायर है तो b का एंगल ओमेगा स्क्वायर के एंगल के बराबर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना होता है भाई? -2π/3। ओमेगा स्क्वायर का एंगल कितना होता है? -2π/3, यही ना होता है? अरे हाँ तो करो, ओमेगा स्क्वायर का एंगल, ओमेगा स्क्वायर दिखाता हूं कहां है, कुछ लोगों को दिखवे नहीं करता है, यह है 1 बाबू, और यहां है ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर यहां पे होता है। तो इस एंगल को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे सर? 120 डिग्री, 120 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज होने की वजह से आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा सर? -2π/3। तो इसी चीज का यूज करेंगे। सो आर्गुमेंट जो कि अल्फा माना गया है, अल्फा = आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर b which is -2π/3, then we need to calculate 3 alpha upon pi is what? So 3 times of alpha is -2π/3 upon pi, डिचिक डूम, कितना मिला आंसर? -2। बताओ सर, जो लोग इतना ये 2 तक निकाल लिए थे, आखिर माइनस कैसे गायब कर दिए जी? न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, माइनस गायब कर दोगे तो नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा ना, मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा ना। अगर आप वो छोटा सा एंगल डिफाइन करने में गलती कर जाएंगे तो